वो इतने परेशान हो रहे, 1.5 फुट कीचड़ का पानी, नाले का पानी, जो टॉयलेट सब कुछ उसमें होता है। वोट मांगने सब आ जाते हैं, लेकिन जब पब्लिक की सुविधा की बात हो तो हाथ खड़े कर देते हैं। ये VNR का है जी, ये PWD का है जी, ये नगर निगम का है जी, ये मार्केट कमेटी का है, सब अपना पल्ला झाड़ने में लगे रहते हैं और कुछ नहीं होता जी। और ये सारा कार्य प्रशासन की कमी के कारण हो रहा है। जब अगर ऐसा नहीं होता, पेपर वगैरह में ऐसा न्यूज नहीं आती, तो हम इसका पहले से प्रबंध कर देते। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और एक बार फिर से सोनोली रोड पर हम पहुंचे हैं। सोनोली रोड के हालात हमने आपको लगातार दिखाए। हालात पूरे शहर से छिपे नहीं हैं कि किस प्रकार के हालात सोनोली रोड के बने हुए थे, लेकिन कल जिस प्रकार से सामाजिक लोग सामने आए, क्योंकि शिव भक्त जो है वो लगातार अब कावड़ लेकर शहर से निकल रहे हैं, उसी रास्ते से होकर निकल रहे हैं और इसी को लेकर शिव भक्तों को कोई दिक्कत न आए, सामाजिक लोग कल सामने आए, सोनोली रोड के हालात सुधारने के प्रयास किए गए। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो नाम बताइए सर। जय भगवान कंसल, प्रधान RWA सेक्टर 24 पार्ट 1। जी प्रधान जी, ये बताइए कल जिस प्रकार से आप सामने आए, आप लोग की वहाँ पर व्यवस्था कराई गई, शिव भक्तों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम पिछले 8 साल से हरिद्वार जाते हैं हर पूर्णमासी पे, और जैसे ही हम अब की बार पूर्णमासी पे 13 तारीख को हरिद्वार गए तो हमने देखा कि पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल उत्तराखंड में कावड़ियों के लिए इतनी सुविधा की जा रही है। पूरे रोड पे लाइट, कालीन, मतलब दिल बाग बाग हो गया। लेकिन जब अपने पानीपत में देखा तो इतना बुरा हाल था। परसों शाम के टाइम एक कावड़िया जो 160 किलोमीटर से जल लेके आया नंगे पैरों, और यहाँ आकर के उसका जल जो है ना खंडित हो गया, गिर गया, तो दिल को बड़ा दुख हुई हुआ। और हम सब ने मिलकर फैसला किया कि भाई हमें कहीं से मिट्टी का अरेंज हो जाए, जो भट्ठों की मिट्टी होती है, खोरा जिसको बोलते हैं, जिससे कि गारा ना बने बारिश होने की वजह से। तो हमने उसका अरेंज किया और 20 डंपर हमने कल गिरवाए। निगम से हमने JCB मंगवाई, उसके द्वारा हमने उसको समतल करवाया, फैलवाया, और पूरा तो नहीं हो पाया लेकिन कुछ हल हुआ, जिससे कि कावड़िया भाइयों को, शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो चलने में। लेकिन हम उसको पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि वो ठीक हुआ। थोड़ा जो प्रयास किया है वो ज़रूर हुआ है। उसके बाद रात को गवर्नमेंट ने भी कुछ मशीनें वगैरह चलवाई है, लेकिन अभी भी हम उसको सफिशिएंट नहीं कह सकते, पूरा नहीं कह सकते। अभी उसके लिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम आह्वान करते हैं, अगर किसी को भी खोरे का प्रबंध होता है तो हम 20-25 ट्रक और गिरवाने के इच्छुक है, ताकि किसी कावड़ी भाई को, किसी भगत को भी कोई दिक्कत ना। पिछले जब से बारिश शुरू हुई, हालात ऐसे ही बने हुए, पूरे शहर से हालात छिपे हुए। नेता भी यहाँ से निकलते हैं, उनके संज्ञान में भी पूरा मामला है, लेकिन आप लोगों को देखने के बाद नेता लोग जागे, क्या लगता है जो काम नेताओं को करना चाहिए था, प्रशासन को करना चाहिए था, वो काम आप लोगों ने किया? देखिए, हमारी इतनी पहुंच तो है नहीं, लेकिन जितनी जहां तक पहुंच है वहां तक हमने नेताओं के पास, अफसरों के पास ये बात पहुंचाई। और अखबारों में भी रोज़ हम देखते थे, पढ़ते थे कि भाई प्रबंध किया जा रहा है, प्रबंध किया जा रहा है, कावड़ शुरू होने से पहले रोड को बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसका पहले प्रबंध कर देते। अगर ऐसा नहीं होता, पेपर वगैरह में ऐसा न्यूज नहीं आती, तो हम इसका पहले से प्रबंध कर देते। लेकिन परसों रात जब हमने देखा कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, और यहाँ जो 160, 200 किलोमीटर से, जिनको 200 किलोमीटर आगे जाना है कावड़ भाइयों को, वो इतने परेशान हो रहे, 1.5 फुट कीचड़ का पानी, नाले का पानी, जो टॉयलेट सब कुछ उसमें होता है। जबकि कावड़ भाई अगर जो पानी भी पीते हैं तो दोबारा कावड़ को जब लेते हैं, जब पूरी तरह से अपने हाथ धो ले, कुरला कर ले, लेकिन यहाँ नाले के पानी से उनको गुजरना पड़ रहा है। तो दिल को तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है सभी को, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। जब प्रशासन ने कुछ नहीं कर पा रहा तो हम क्या कर पाएंगे, लेकिन जितना हमारे से बन पड़ा वो हमने किया। लगता है सर, सरकार और प्रशासन जो है यहाँ पर फैल हुए हैं पूरी तरीके से। जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, कोई प्रशासन अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई नेता। पिछले करीब 10 दिनों से मीडिया भी इस चीज़ को उठा रहा है कि इसी रास्ते से शिव भक्त निकलेंगे, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में शिव भक्त इसी रास्ते से जाएंगे। व्यवस्था पहले से कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल पहले से करनी चाहिए थी ये व्यवस्था। तो ये तो काफ़ी लेट हो गया है। जैसे यूपी में सुनते आ रहे थे, योगी जी ने बड़ा अच्छे प्रबंध किए हैं, तो ऐसा लगता था हरियाणा में भी ऐसा रहेगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। दिक्कतें तो अभी भी हैं, क्योंकि अभी डाक कावड़ शुरू हो जाएगी। हालात हम भी देख के आए, अभी भी रोडे मिट्टी पड़े हैं, पूरी तरीके से खुले मुंह जो रोडे पड़े हैं वो शिव भक्तों के लिए कहीं ना कहीं एक दुख का कारण बनेंगे। और पानी अभी भी जमा है। नहीं, पानी अभी भी जमा है जी, पूरा तो काम नहीं हो पाया है अभी भी।
लेकिन अभी प्रशासन भी लगा हुआ है, शायद हो सकता है कि आज पूरा काम हो जाएगा। जो काम सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार के जो नुमाइंदे उनको करना चाहिए था, आप लोगों को क्या लगा कि भाई आप लोगों को सामने आना पड़ा? एक्चुअल में ये रोड पहले बता रहे थे कि PWD के पास था, फिर NHAI के पास चला गया ये रोड। किसके पास है? अभी अधिकारी भी बताने में असमर्थ हैं, लेकिन बता रहे हैं कि NHAI के जाने के बाद थोड़ी दिक्कत आई है। अगर हो सकता है PWD के पास होता तो फिर हमारा प्रशासन तो प्रयासरत था, DC साहब, SP साहब इसको कुछ ना कुछ ज़रूर करवाते, लेकिन ये NHAI के जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। सर क्या लगे जी? लेकिन सर हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे NHAI के पास हो या PWD के पास हो या BNR के पास हो, लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी, नेता लोग, हमारे MP, MLA, विधायक और मेयर सभी तो एक ही पार्टी के, बीजेपी के, जिसका के पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक राज है। इतना प्रबंध तो कर ही सकते हैं। कुल 500 मीटर का एरिया ये है, केवल 500 मीटर का एरिया है जिसको के एक नेता कर सकता है, लेकिन करा किसी ने नहीं। वोट मांगने सब आ जाते हैं, लेकिन जब पब्लिक की सुविधा की बात हो तो हाथ खड़े कर देते हैं। ये BNR का है जी, ये PWD का है जी, ये नगर निगम का है जी, ये मार्केट कमेटी का है, सब अपना पल्ला झाड़ने में लगे रहते हैं और कुछ नहीं होता जी। अधिकारियों और नेताओं के चक्कर में ये शिव भक्त हैं, यहाँ की जनता है वो पीस रही है आपको। ये पानीपत का दुर्भाग्य है, और ये पानीपत की खबर जो है ना पूरे हिंदुस्तान में कलंक का काम करेगी, जो अब की बार कावड़ियों के साथ यहाँ हो रहा है। धन्यवाद सर। जिस प्रकार के हालात बने, आप भी वहाँ से निकले होंगे, हालात अभी भी हालात भी बद से बदतर हैं। इसका हम क्या करें क्या नहीं करें, ये सोचते सोचते हम तो 3-4 दिन से परेशान हो रहे थे। लेकिन कल फिर हम 5-7 आदमियों ने, समाज सेवियों ने मिलकर इसके बारे में कुछ सोचा, और हम लोगों ने सोचा भाई खोरा मिट्टी मुझे डलवाई जाए, और वो हमने डलवाने का प्रयास भी किया। लेकिन फिर भी उसमें रोडें तो बहुत ज़्यादा हैं, कावड़ भाइयों को उसमें बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी को देखते हुए भी फिर हमने कोशिश करी भी, उस पर मिट्टी डल के उस पर रोड फिरवा के उसको बराबर करने की कोशिश भी की। लेकिन फिर भी साइडों में पानी इतनी ज़्यादा है कि जो हमारी डाक आउट भाई आएंगे वो बड़े परेशान होंगे उससे, और ये सारा कार्य प्रशासन की कमी के कारण हो रहा है। जब प्रशासन एक इस कार्य को कर सकता है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो आम पब्लिक, आम जनता इसके लिए क्या कर सकती है? जो काम आपने किया, अब नेता को उस चीज़ का क्रेडिट लेना चाह रहे हो, नेताओं को क्या कहोगे? नेताओं की तो आदत ही यही है, काम कोई करता है क्रेडिट नेता लेना चाहते हैं। ये तो अपने पब्लिक का, अपने लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे नेता ऐसा कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो विकास है वो सिर्फ बयानबाजी में हुआ? फिर विकास सिर्फ बयानबाजी में हुआ है केवल, धरातल पे कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा हमें कि किस प्रकार का विकास हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि विकास ना होने के कारण सिर्फ हमारे राजनेता, अधिकारी क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने विकास कर दिया है। लेकिन जब धरातल पर आओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। जब हमारे राज्यपाल महोदय जी काला आम आए थे, उनको इस रोड से ले जाकर ना ले जाकर चौटाला रोड से 15 किलोमीटर घुमाकर वहाँ पर ले जाया गया। उनको यही नहीं दिखाई दिया गया कि सोनौली रोड से लेके जाओ कि उन्हें पता लगे कि रोड कितना खराब है। लगता है नाकामी छुपाने के लिए रूट डाइवर्ट किया गया था। नाकामी छुपाने के लिए रूट डाइवर्ट किया गया पूरा तरीके से, कि राज्यपाल महोदय को ना पता लगे कि हमारे पानीपत में क्या हो रहा है, और ना ही CM महोदय जी के पास बात पहुंच पाती है कि कितने हालत खराब हैं और हमारी जनता कितनी परेशान है। रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंचाई जा रही CM साहब के पास? इसीलिए नहीं पहुंचाई जा रही, अधिकारीगण अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं, कार्य वो करना नहीं चाहते, इसलिए। अधिकारियों को कौन चलाएगा? अधिकारियों को हमारे प्रशासन ही चला सकता है। लेकिन प्रशासन किसके अंडर आता है? CM नेता कहाँ है फिर? नेता ही तो कुछ करना नहीं चाह रहे ना। नेता सिर्फ अपने इलेक्शनों के टाइम और अपने कार्य, अपने विकास के लिए लग रहे हैं। जनता के विकास के लिए कोई नेता नहीं है। सामाजिक लोग आ गया है, इससे पहले भी लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं, कोई नेता सामने नहीं आया। कोई नेता बिल्कुल सामने नहीं आया, कल भी कोई नेता सामने नहीं आया। हमने पूरी कोशिश करी, हर जगह फ़ोन भी किए, लेकिन कोई भी आने को तैयार नहीं है। किन किन नेताओं को फ़ोन किया आपने? सारे प्रशासन में हर जगह फ़ोन करे हमने, भाई हमारे दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो NHAI को ठेका दे दिया गया है उसके अंडर में आएगा, वो ही उसको ठीक कराएगा। लेकिन जब तक वो ठीक नहीं होता पूरा, हम कुछ वैकल्पिक रास्ता बनाकर उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लगता है कि शिव भक्तों के लिए इस बार ये डबल वो बनी हुई है, क्योंकि एक तो कावड़ लेकर वहाँ से आना, और फिर ये बिल्कुल नरक जैसे काम पानीपत में देखने को मिल रहा है। नरक जैसा ही, नरक क्या, बिल्कुल नरक है। और हमने मार्बल एसोसिएशन के प्रधान से भी बात की, भाई हम आपका सहयोग देने को तैयार हैं, आप हमारे साथ आए। लेकिन वो भी रात को हाँ भरकर अगले दिन उन्होंने फ़ोन भी उठाना उचित नहीं समझा, जिनके बाहर ये सड़क बननी थी या रास्ता बनना था। मार्बल एसोसिएशन ने भी हमारा कोई साथ नहीं दिया।
ये सिर्फ हम समाज सेवी हैं 10-15, उन्होंने यहाँ मिलकर ही वहाँ कोशिश करी और वही लोग वहाँ कल खड़े थे। अभी तो अस्थायी समाधान हुआ है, स्थायी समाधान होने में लगता है फिर लंबा समय लग सकता है, या होंगे भी या नहीं होंगे, कैसा लगता है आपको? ऐसा लगता है कि स्थायी समाधान तो इसका हुआ है, लेकिन ये तो टेम्परेरी समाधान है तो जो हम लोगों ने किया है, और इसका जो समाधान है स्थायी तो प्रशासन ही करेगा। स्थायी समाधान तो हम तो सिर्फ हमने लोगों ने जो किया है वो सिर्फ फिलहाल जो है ना गाँव भाइयों के लिए इनकी सुविधा को देखते हुए किया है, ताकि इनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। एक बात और, ये हरियाणा और यूपी का जो है ना मेन रास्ता है, ये पूरा मेन रास्ता है। सड़क से कावड़ भाई यहाँ से इधर से आते हैं, इधर से सारे आने के पश्चात भी, लेकिन प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा। हरियाणा के साथ साथ मेरे को लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश से भी ये हालात छिपे नहीं है। हाँ पूरे, तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी तो उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। हाँ हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी किरकिरी हो रही है, लेकिन है ना उत्तर प्रदेश में अगर वहाँ जाके देखो तो योगी जी इतना काम कर रहे हैं, वहाँ गाँव भाइयों के लिए पूरी सुविधा दे रहे हैं, और यहाँ से बिल्कुल है ना कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल एकदम सरासर बिल्कुल ना प्रशासनिक नाकामयाबी है यहाँ की। और इसलिए है ना हम सब भाइयों ने मिलकर यहाँ समाज मिलकर थोड़ा बहुत जो यहाँ पर है ना जो हम प्रयास कर सके वो हमने किया। क्या नाम है सर आपका? परवीन गुप्ता जी। तो पानीपत के सनोली रोड के पास ये तस्वीर एक बार फिर सनोली रोड की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि सनोली रोड के हालात किस प्रकार के बने हुए हैं। हालांकि कल रोड देख लो, कावड़िए के लिए रोड कैसा है महाराज जी। अच्छा पैरों में छल्ले हुए बड़े हैं, रोड की कोई वो नहीं है, अच्छा, इसको ठीक होना चाहिए। हरिद्वार से यहाँ तक ऐसा रास्ता मिला कहीं भी? नहीं बोले, अच्छा, ये पानीपत का मेन रोड है, देख लो। बाकी और जगह से ही रोड कैसा से लग रहा है इस रास्ते से निकलने? बहुत बुरा लग रहा है हमारा। अब की बार अग्नि परीक्षा हो रही है, डबल परीक्षा है ये? डबल से भी डबल परीक्षा हो रही है हमारा। क्यों? एक तो पैरों के छाले, ऊपर से रोड ऐसे, अच्छा, और गर्मी, बम बम बड़े महाराज। तो बहुत ही अच्छा योगी राज में सर, इतनी मौज हुई हमारी। हरिद्वार से लेकर यमुना जी तक पूरी लाइट का प्रबंध था, और रोड इतने बढ़िया, जिस भी रास्ते पे कावड़िया चल रहा है बार बार झाड़ू लग रहे हैं वहाँ पे, एक भी कंकर किसी कावड़िए के पाँव में नहीं लगा। बोले अच्छा, देख के बोले, देख कर हमसे। लेकिन पानीपत के हालात यहाँ आते ही सर बस आप पूछो मत, यहाँ से यहाँ अब आप देखिए जमुना से यहाँ, वहाँ बीच में तो रोड ठीक था, लेगुरा खेड़ी से लेके यहाँ तक पकड़ना बहुत मुश्किल है पानीपत। इतना दिक्कत क्या, छाले हुए हैं पैरों में, रोड कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है सर। जिंदाबाद योगी सरकार जिंदाबाद। हमारा और जैसा योगीनाथ जैसा मंत्री हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, जैसा नहीं है कोई। क्यों लगा आपको काम? ये देखो योगी सरकार ने कावड़ियों के लिए हर तरह की सुविधा रखी है। करवाया तो मिट्टी डलवाई नहीं सर, कल से क्या होता है, ये तो एकदम हो गया। योगी सरकार ने 1 महीने पहले प्रोग्राम कर दिए थे। नहीं, मिट्टी डलवाई नहीं ऐसा सर, मिट्टी से नहीं, आप वहाँ जाके एक बार देखो जो यूपी में प्रोग्राम उन्होंने कर रखा है, हरिद्वार से लेके यहाँ तक हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई सर। भंडारे से किसी चीज़ से लेने, सड़क इतनी साफ सड़क शायद हमने कभी देखी हो ज़िंदगी में। और सिक्योरिटी, मैं रात को 2:30 बजे अकेला चल रहा था सर मुजफ्फरनगर के लिए, और वहाँ पुलिस वाले थे, मैंने उन साहब से बात करी, जी मैं अकेला हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, जा सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं आप मौज से जाइए, यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी है, इतनी फोर्स है सर। बहुत बढ़िया प्रोग्राम योगी जी का। हम तो कहते हैं परमात्मा उनकी लंबी उम्र करे और ऐसे ही भक्तों की सेवा करते रहे। यहाँ के हालात पर यहाँ हालात मज़ा नहीं आया सर, देख लो आप खुद देख लो, चला नहीं जा रहा। नहीं चला जा रहा। यहाँ से मेरे को अब काशीगिरी मंदिर जाना, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा मैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं गुआना जाऊँगा सर। गुआना है? हाँ, जाते समय भी यहीं से निकल गए थे? नहीं जाते, हाँ बस में गए थे सर जाते समय। तो अब भी हालात ऐसे ही थे? समझे नहीं आप, अब हम पैदल आ रहे हैं, पता तो तभी चलेगा ना सर। अब बस में तो हमारे को पता नहीं, हम सो गए। लेकिन अब आए साल, आज मेरे को 26 साल हो गए कावड़ लाते, यही प्रोग्राम देखता हूँ सर आए साल। 26 साल से देख रहा हूँ मैं कि यहीं की सड़क हमेशा ख़राब मिलती है। ठीक है, गलत है। अब बोले अब उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं। अच्छा, पाँव में आप देख लीजिए मेरे छाले हैं, ये पट्टी बंधी हुई है, तो इतनी दिक्कत होती है, आप पूछिए मत। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपा करके इस रोड को ठीक कराया जाए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खुशी राम है जी। ठीक है सर, थैंक यू। तो शिव भक्तों को आपने सुना कि जितनी दिक्कतें पानीपत से निकलने में आती है, हरियाणा के पानीपत से शायद पूरे हरिद्वार से लेकर पानीपत तक उन्हें ये दिक्कतें नहीं आए। इस रास्ते पे चलने में काफ़ी दिक्कतें आती है। हालांकि शिव भक्तों का ये कहना है कि पिछले 26 सालों से वो इसी हालात से होकर निकल रहे हैं। इसी तरह के हालात सनोली रोड के